मामा, और कितनी देर तक कपड़े छीलोगी आप? मुझको भूख लगी है, कुछ बना दो खाने को। देखो कितनी मस्त बारिश भी हो रही है, गलम गलम पकौड़े बना दो ना। पारुल को तुतलाकर बोलते देखकर उसकी चारों बड़ी बहन बबीता, सिमरन, धानी, नैना लोटपोट होके हंस पड़ती हैं। पारुल, अब तो पदोरी खाई और हम चारों माँ के हाथ के पकौड़े खाएंगे, तोतली खाएंगी। माँ देख तो ना, चारों दीदी मेरा मजाक उड़ा लिए। तभी करुणा सिलाई मशीन रोक कर कहती है, तुम चारों क्यों इसे सताती हो? ये मुझे तंग करेगी। मैं बहुत अर्जेंट कपड़े सिल रही हूँ, तभी तो 2-4 पैसे आएंगे, तो तुम्हारी ये गरीब माँ तुम पांचों की ख्वाहिश को पूरी कर पाएगी। ठीक है माँ, आप कपड़े सिलो, हम तंग नहीं करेंगे अब। मेरी समझदार बिटिया। फिर गरीब दर्जी वाली बहू जल्दी जल्दी कपड़े सिलने लगती है। तभी जोर जोर की बारिश शुरू हो जाती है और हुड्डा हाउस की मालकिन शीतल छाता लेकर आती है। ए भगवान, ये मॉनसून क्यों आता है? जहाँ देखो बरसात के चलते कीचड़ कीचड़ मच जाती है। करुणा, मेरे कपड़े रेडी हैं? जी शीतल जी, मैंने सिल दिया है, एक बार पहनकर देख लीजिए, अगर कुछ कमी लगे तो मैं ठीक कर दूंगी। इस छाते को कोने में टिका दीजिए, हवा लगकर सूख जाएगा। अरे नहीं नहीं, कोई 100-200 का छाता थोड़ी है जो जमीन में रख दूं, बहुत महंगा है, मेड इन लंदन है, लाख रुपए का है। छाते की कीमत सुनकर करुणा मायूसी से अपने कच्चे मकान को तो कभी अपनी 5 बेटियों की शक्ल को देखने लग जाती है। सचमुच अमीर लोगों के लिए शौक बड़ी चीज है, और एक मैं गरीब माँ हूँ जो इतनी मेहनत जतन करके भी अपनी बेटियों को ना तो ढंग का खिला पाती हूँ और ना अच्छे कपड़े दिला पाती हूँ। इन्हें फटे कपड़ों में देखकर मेरा कलेजा कितना कचोटता है। ये लो तुम्हारी सिलाई के पैसे। ये क्या दे रही हैं शीतल जी? बस 200 रुपए। एक डिजाइन वाले ब्लाउज सिलने का रेट 500 रुपए है। 500, 200 तो सादा ब्लाउज का भी रेट नहीं है। अरे तो तू भी तो कौन सा अलग से टेलर की दुकान डालकर बैठी है? खंडर सा तो मकान है तेरा, कोई आता भी नहीं है। मैंने तो इसीलिए तरस खाकर कपड़ा सिलवा लिया कि गरीब औरत है, ऊपर से 5 बेटियां हैं तो 2-4 पैसे कमा लेगी। ज्यादा झिकझिक करना ठीक नहीं होगा। वैसे ही बरसात के मौसम के चलते महेश जी का काम पहले ही नहीं चल रहा है। फिलहाल सिलाई के काम से खर्चा पानी निकल रहा है। ऐसा सोचकर गरीब करुणा कस्टमर का दिया कम पैसा ले लेती है। उसके जाते ही पारुल, सिमरन, नैना बोलती हैं, माँ, आज तो आपको पैसे मिले हैं, थोड़ी आलू गोभी वाले पकौड़े बना लो। नहीं माँ, पहले मुझको छाता ला दो, मुझे बारिश में भी भीग भीग कर स्कूल जाना पड़ता है, छाता चाहिए। बेटिया, अभी तो इतने से पैसे हैं, घर में राशन पानी खत्म है, वो लाना है, थोड़े दिन रुक जा। पर माँ, तुमने वादा किया था इस बार छाता दिलाओगी। पता है अमीर लोगों के बच्चे रेनकोट पहन कर आते हैं, पता नहीं हम कैसे भूखे नंगे गरीब के घर में पैदा हो गई। ना हमारे पास अच्छा खाने को है, ना अच्छे कपड़े पहनने को है, और ना रहने को अच्छा घर है। ये सुनकर करुणा का दिल टूट जाता है, उसकी आंख में से आंसू छलक जाते हैं। तभी बबीता, जो कि अपनी माँ के दुख तकलीफ को सबसे ज्यादा समझती थी, उसने कहा, ऐसा नहीं कहते नैना, माँ इतनी मेहनत किसके लिए करती है? हमारे लिए। बस अभी हमारे हालात खराब चल रहे हैं, माँ से माफी मांगो। माँ मुझको माफ कर दो। कोई बात नहीं मेरा बच्चा। अच्छा, आज पैसे मिले हैं ना, मैं पकौड़ी वाली कढ़ी चावल बनाती हूँ, मैं राशन लेकर आती हूँ। जैसे ही वो झोपड़ी के बाहर आती है तो पूरे आंगन में पत्ते पत्ते बिखरे थे। उसकी छोटी सी फुलवारी भी थी जिसमें तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, जिसका वो गरीब माँ अपनी 5 बेटियों के समान ख्याल रखती थी। अरे वाह, मेरी फुलवारी कितनी प्यारी लग रही है, मगर बारिश से पत्ते भर गए हैं, साफ कर देती हूँ। सफाई करके वो सामान लाकर खाना बनाकर 5 को परोस कर देती है। वाह माँ, क्या लाजवाब कढ़ी पकौड़ा बनाया है आपने, मजा आ गया। धानी, हमारी माँ है ही इतनी टैलेंटेड, उन्हें टेलर का काम भी आता है, और बारिश के मौसम में तो माँ के हाथों का मस्त कढ़ी चावल खाकर मजा आ जाता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। मानसून के चलते रोज रोज ही मूसलाधार बारिश पड़ती है। जहाँ सबके बच्चे रेनकोट और छाता लेकर स्कूल जाते, वो 5 पन्नी ओढ़कर पहुँचती। जहाँ अमीर टीचर उन्हें दरवाजे पर रोक देती है। तुम 5 क्लासरूम में नहीं बैठ सकती। लेकिन क्यों मैडम जी, हम तो लेट भी नहीं आए हैं, टाइम से आए हैं। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था छाता लेकर आने को, मगर तुम इतनी ढीठ हो, सुनती नहीं हो। नाउ गेट आउट। मैडम जी, हमारी माँ बहुत गरीब है, इस बरसात के मौसम में हमारे पास खाने को भी नहीं है ढंग से, फिर छाता कहाँ से दिलाएंगी? वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, बट रूल्स आर रूल्स।
अब जाओ और कल से छाता लेकर नहीं आई तो नाम काट दूंगी तुम सबका। पांचों बरसात में भीगते हुए मुंह लटकाकर घर लौटती हैं, जहां वो देखती हैं क्योंकि घर की छत गिरी हुई थी, जहां करुणा तूफान में उड़ा बचा कुचा सामान बटोर रही थी। माँ ये सब कैसे हुआ? बहुत तेज आंधी आई थी बबीता, उसमें छत भी ढह गई और सारा सामान समेत तुम लोगों के कपड़े लत्ते भी उड़ गए। वैसे भी वो कपड़े पहनने लायक कहाँ थे माँ, फट गए थे सारे। तुम लोग स्कूल से क्यों आ गई? माँ मास्टर जी ने हमें भगा दिया और छता लेकर आने को कहा है। तभी फिर से बादल उमड़ने घुमड़ने लगते हैं, तेज तेज की बारिश होने लगती है। हे भगवान, इस बारिश के मौसम ने तो उधम मचा कर रख दिया है। हाथ में एक पैसा कौड़ी भी नहीं कि छत डलवा सकूं। तभी धानी पूरे आंगन में उगी हरी हरी घास को देखती है जो कि बारिश से जम गई थी। माँ, छत बनाने के लिए हमें पैसों की जरूरत नहीं लगेगी, हम इस घास की छत बना सकते हैं। मैंने इतिहास की किताब में पढ़ा था, पहले के लोग इन्हीं के घर बनाकर रहते थे। तो फिर देर किस बात की है, चलो हम सब माँ के साथ मिलकर घर तैयार करवाते हैं। तीन बहनें बरसात में भीगते हुए घास इकट्ठा करती हैं, तो दो बड़ी बेटियां छत बनवाती हैं। कड़े संघर्ष के बाद उनका घर तैयार हो जाता है। सब घास घर के अंदर आकर बैठ जाते हैं, लेकिन अब उस गरीब माँ को अपनी 5 बेटियों के भविष्य की चिंता सता रही थी। माँ, तुम परेशान क्यों हो? अब तो घर भी ठीक हो गया है, फिर तुम किस बात की चिंता कर रही हो? तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की, मुझे तुम्हारे लिए छाता बनाना होगा। बहुत भागा दौड़ी के बाद तो तुम सबका नाम लिखा है स्कूल में। तो फिर जैसे आपने घास वाला घर बनाया, हमारे लिए घास की छतरी बना दो माँ। अपनी 5वीं बेटी पारुल की बात करुणा को समझ आ जाती है। वो ढेर सारी चौड़ी घास इकट्ठा करती है और नदी घाट पर से छाते की डंडी बनाने के लिए सरकंडे भी ले आती है और दिमाग लगाकर घास वाला मजबूत सा 5 छाता बनाती है और उन पर ऊपर से पन्नी भी चढ़ा देती है। ये लो तुम 5 का छाता, मैंने इस पर पन्नी लगा दी है, इसमें से बारिश का पानी अंदर नहीं आएगा। अरे वाह माँ, आपने तो कितना प्यारा घास वाला छाता बनाया है। हाँ, ये तो एकदम वाटरप्रूफ छाते के जैसा है, इसमें पानी भी नहीं आता। कल से हम अपना घास का अनोखा छाता लेकर जाएंगे स्कूल और सबको दिखाएंगे। अपनी गरीब माँ के बनाए घास के छाते को देखकर 5 बेटियां बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और छाता लेके बारिश में नाचने लगती हैं। तभी सिमरन की फ्रॉक उसकी नोक से फट जाती है। अरे नहीं, मेरा कपड़ा तो फट गया, अब मैं क्या पहनूंगी माँ? ला दिखा, मैं ठीक कर दूंगी बेटी। हे भगवान, ये कपड़ा तो बुरी तरह से फट गया है, सिलने लायक भी नहीं बचा। ऐसी हालत में करुणा दुविधा में आ जाती है। तभी वो कुछ सोच कर बोलती है, अरे हाँ, मुझे तो सिलाई करना आता है, क्यों ना मैं इस घास से अपनी 5 बेटियों के लिए ड्रेस बनाऊं। कोई और दूसरा चारा समझ में न आने पर करुणा अपनी बेटियों के लिए घास की ड्रेस बनाने की सोचती है। वो खूब घास और अलग अलग रंग की पत्तियां इकट्ठा करके ड्रेस सिलने बैठ जाती है और सबसे पहले एक ड्रेस तैयार करती है। ये घास वाला ड्रेस कुछ फीका फीका सा लग रहा है, अगर मैं इनमें फूल लगाकर सजा दूं तो कितने अच्छे लगेंगे। वो आंगन से फूल तोड़कर लाती है और घास वाली ड्रेस में सेट कर देती है, जिससे उसकी शोभा बढ़ जाती है और 5 अलग अलग डिजाइन वाली ड्रेस सिलकर 5 को देती है, जिसे पहनकर वो बहुत खुश थी। माँ, तुमने कितनी प्यारी घास की ड्रेस सिली है, बताओ कैसी लग रही है हम पर? 5 को छलछलाई आंखों से देखकर उस गरीब माँ ने कहा, एकदम मोरनी के जैसी लग रही हो तुम 5, बहुत सुंदर लग रही हो। माँ, तुम ना ऐसी घास वाली और भी ड्रेस बनाकर बाहर टांग दो, फिर देखना हमारे घास के कपड़े सिलने के लिए लोगों की लाइन लग जाएगी, हम घूम कर आते हैं। 5 बारिश में अपनी घास वाली ड्रेस पहनकर बाहर निकलती हैं, जहां सब देखते रह जाते हैं। उधर करुणा साड़ी सूट बनाकर शो पीस में लगा देती है, जिसे लुभाकर बहुत सी औरत हरे रंग की ड्रेस बनवाने के लिए अड़ोस पड़ोस में से निकल कर आती हैं और कोई घास का सूट तो कोई घास की साड़ी ब्लाउज सिलने का ऑर्डर दे जाती है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।